Hello everyone, this is your host Zawar and to all who are watching this video right now, I welcome you in this live session series Out of the Box with ABK. Well, I'm a professional software engineer and currently working in the software quality assurance. And in this series of session, we will be discussing some questions and problems which we gather from the people who are currently working in the IT industry right now and from the people who are gonna join this industry in the near future. And these problems and questions will be addressed accordingly by the experts in this session. और आज इन क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं पहले सर अहमद बिलाल खालिद और सर नुमान हमीद। इससे पहले कि हम बाकायदा क्वेश्चंस की तरफ जाएं, पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप अपने कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताएं। ओवर टू यू एबी के। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे बारे में जस्ट एक मेरा नाम अहमद बिलाल है। वैसे इंडस्ट्री में लोग मुझे एबीके के नाम से जानते हैं। तकरीबन 15 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर के इंजीनियरिंग के अंदर, जिसमें टेस्ट मैनेजमेंट भी है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी है। स्टार्ट मैंने वेब डेवलपमेंट से किया था, HMI के ऊपर भी काम किया था 2004-2005 के अंदर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव बिकम एजाइल कोच एज वेल। मैं उसका ट्रेनर भी हूँ। कोशिश करता रहता हूँ कि अपनी जो नाकस राय है वो लोगों से शेयर करता रहूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हमने कमाया है, जो फेथ फेम और फेथ कमाया है, और जो एक्चुअली मनी भी कमाई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल हुज इनपुट हैज गॉन थ्रू। और मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ अकेले ही कर लिया। जस्ट इसमें मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके साथ मैं एसोसिएटेड रहा हूँ प्रोफेशनली। कुछ के साथ एज एम्प्लॉय काम किया, एक आध मेरी स्टार्टअप भी है बीच में। एक कंपनी है जिनके आई हैव बीन एसोसिएटेड विद मैनी कंपनीज एज ए कंसल्टेंट, बट आई थिंक ज़ाइनोटेक एंड इंसार साहब कम्स टू माइंड व्हेनेवर आई टॉक अबाउट कि कैसे एक कंसल्टेंट की ऑर्गेनाइजेशन की रिलेशनशिप होनी चाहिए। एवरी सोल्स मेरा स्टार्टअप था, अराउंड 2009 में मैंने शुरू किया था, और अराउंड 14 और 15 मंथ्स तक मैं उसको सस्टेन कर सका। उसके बाद फिर उसको बंद करना पड़ा। एक्रो से कैरियर स्टार्ट हुआ था। शीनसोल मेरे दोस्त की कंपनी थी जिसको ज्वाइन किया। फिर फायर रिवर्स, क्योर एमडी, क्वालिडेटम आई स्टिल बिलीव वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनली, मेरे पास जो उस पर थी फ्रीडम थी वो यहाँ पे थी कैरियर के स्टार्ट के ऊपर। फिर प्राइमेटिस को ज्वाइन किया, विच रियली ग्रू मी अ लॉट। 10 पल्स, आई थिंक पीक ऑफ माई कैरियर। SSI, I think it's quite excellent experience which helped me a lot as well, and then Zynotech as well. Just to move forward, over a period of time I have been accumulating certification. I know that these are not much. In quoting Khurram Javed Mir used to say that, Bilal, you need to prove yourself as well in terms of credentials as well. I have been volunteering with PMI for 4 or 5 years when I was in Karachi. उनके कराची चैप्टर के अंदर बोर्ड का मेंबर था। देन आई ज्वाइंड एजाइल पीके एज वेल। पहले कराची चैप्टर को फॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ सम वेरी ग्रेट प्रोफेशनल्स। करंटली आई एम वर्किंग एज प्रेसिडेंट ऑफ एजाइल सोसाइटी लाहौर। और एक्चुअली ये जो आउट ऑफ द बॉक्स है, ये कॉन्सेप्ट भी हमारा एजाइल सोसाइटी के एक्चुअली मेंबर्स की जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। और आई थिंक आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ ज़ुवार। अब हम नुमान की तरफ चलते हैं। नुमान मेरे बड़े बेहतरीन दोस्तों में से हैं, और मेरा ख्याल है कि नुमान अब थोड़ा सा अपने बारे में खुद ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। Thank you, Ahmed Bilal. It's been always very nice to be with you, and we started off our career at the same platform. I remember that it was like 2006, 2007, and it was a very amazing coincidence that we worked on the same projects, and we were overall very happy. We enjoyed that time a lot, and that was a very learning period as well. Yeah. So about me, it's been around 16 years in the market, out of which last 12 years are core in the software industry. Before that, I used to work with banks and telecom industries as well in MIS role. So after spending a good time
as a employee in different big companies, I've decided to enter the entrepreneurship, and my first platform was digital bindings that I started with the concept of providing a mediator company for the national and international software clients. And now, for 1.5 years, we are working with ChipMath. ChipMath is basically not a single company; it's uh, a high-tech community. We are introducing the concept of high-tech community in the IT market in Pakistan, because as far as I could see that there's no culture of mentorship and trainers very well settled in this market. So we are coming up with the concept of mentorship, where we can provide mentorship to not only the individuals but also the corporate sector as well. And also we are looking to the academia, that we can provide trainings to not only the corporate industry, rather individuals who want to grow their careers in high-end technologies like today these days test automation, DevOps, data sciences, uh, big data, artificial intelligence, machine learning. I mean, all these coming on RPA. So we are already providing trainings, and we have delivered some good trainings in the market. And after Eid, we'll be launching some more trainings with very minimum pricing, because we can understand that this is a hard time for the industry and for the individuals as well who want to learn more, but the business scenarios are not good in the IT industry as far as it is concerned with layoffs and salary cuts. But we are and very it's a very good initiative from Ahmed Bilal as well, that he made a corporate deal with ChipMath, that whoever comes to agile.pk, he can he or she can avail a good discount over all the trainings of ChipMath. So thank you, Ahmed. ज़वार एक काम करिएगा, बल्कि एक्चुअली नुमान आपने वो हमें शेयर करना था, क्या कहते हैं, कोड भी ना हमारे लिसनर्स के लिए. Yeah, sure. I'll share a code. If you can apply in any training of ChipMath by providing the discount code ABK Agile PK 15. I'll send this code to ABK, and he can send it over the platform as well. So you can gain up to 15% discount on all our training. Well, thank you so much, sir. And moving forward to our first point of this session, Ahmed Bhai or Sir Numan, I just wanted to discuss with you guys that आजकल there is a lot of hype of agile development methodologies in the IT industry of Pakistan these days. और हो ये रहा है कि मतलब कुछ organizations होती हैं, there are different types of organizations, like some are product based, some project based, and some are like services based. और एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज और जो इस तरह की फास्ट पेस वर्किंग मॉडल्स हैं, उनका ये होता है कि वो हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन एक जो हाइप क्रिएट होगी हुई है इंडस्ट्री के अंदर इन मेथोडोलॉजीज की, तो एक इस तरह कह रहे हैं कि इनका एक फेम है. तो जो जहाँ पे ये अप्लाई नहीं भी होती वो वाली जो कंपनीज होती हैं वो भी क्लेम करती हैं कि हम ये अप्लाई कर रहे होते हैं. पहले मैं पॉइंट की तरफ जाऊं तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनके अंदर ये अप्लाई हो सकती हैं, और जिनके अंदर कौन सी ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम ज़बरदस्ती अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन ये हो नहीं सकती. पहले मैं सर एबी के आपकी तरफ आना चाहूँगा. यार ज़वार, आप ना माशाल्लाह आपका होस्ट होने का एक नुकसान भी है कि आप एक ही क्वेश्चन में ना 50 क्वेश्चन पूछते हो. तो और अगेन ये हमारी माशाल्लाह न्यू जनरेशन का एक एजिलिटी माइंडसेट है यार. एजाइल पीके का भी जो मकसद है ना, एजाइल डेवलपमेंट जो पाकिस्तान में है, इसका मेन मकसद यही है कि जो एजाइल की अवेयरनेस हो.
आई फील कि हम लोग एजाइल मेथोडोलॉजीज के पीछे ज़्यादा भागते हैं रादर देन के एजिलिटी माइंडसेट। इट इज़ नॉट, मैं ये बिलीव करता हूँ कि फ्रेमवर्क कोई भी यूज़ करो एज लॉन्ग एज आपका एजिलिटी माइंडसेट है और आपको पता है कि कौन से फ्रेमवर्क के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज़ नो सिल्वर बुलेट, नो सिल्वर बुलेट कि आप ये चीज़ यूज़ करो और आप उसको ले लो। मैं कुछ लोग कहेंगे स्क्रम सिल्वर बुलेट, कुछ कहेंगे कैनबैन है, कुछ कहेंगे हाइब्रिड मॉडल यूज़ कर लो, कुछ कहेंगे क्या कहते हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट मैनेजमेंट यूज़ कर लो। एवरीथिंग हैज़ हिज बेनिफिट्स एंड हिज गिव एंड टेक्स। एज लॉन्ग एज आपको गिव एंड टेक्स का आइडिया हो तो आप चल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के ऊपर आपका पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पहले से ही अवेलेबल है एंड यू नो कि जब लेट से 1 ईयर बाद आप उस प्रोडक्ट को डिप्लॉय करने जाओगे देयर इज नथिंग गोइंग टू बी चेंज्ड, ठीक है, तो देन व्हाई डोंट यू गो फॉर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट मैनेजमेंट? इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। हाँ, आप अपना माइंडसेट ये रखो, एजाइल रखो, माइंडसेट एजाइल रखो। वो कैसे कि आप बिलीव करो कि जैसे ही पहली आपको सिचुएशन मिलेगी, रिस्क नजर आएगा, आप उस रिस्क को मैनेज करोगे। ट्रेडिशनल के अंदर इसको मैनेज करने का तरीका कर दिया हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है, चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस है, हर चीज दिया है, ठीक है। एजिलिटी इंपॉर्टेंट है, एजाइल फ्रेमवर्क्स वहां पे इंप्लीमेंट होता है जहां पे आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी हो या आपके पास उसकी क्या कहते हैं आपको पूरी तरह इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, या आपको पता हो कि मार्केट के अंदर बड़ी स्पीड से जाना है, ठीक है। आज का जो कॉन्सेप्ट है ना कि यू नीड एवरीथिंग इंस्टेंट, तो उसके लिए एजिलिटी माइंडसेट और एजिलिटी फ्रेमवर्क्स आते हैं और वो सारे फ्रेमवर्क भी हर जगह पे नहीं लागू हो सकते। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे कैनबैन चलना है वहां पे आप स्क्रम लगाने की कोशिश करोगे प्रॉब्लम आ जाएगी, जहाँ पे स्क्रम लगना है वहां पे आप कैनबैन लगाने की कोशिश करो प्रॉब्लम आ जाएगी। आप एज लॉन्ग एज आप एक क्लियर हो कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, आप उसके मुताबिक फिर अपने फ्रेमवर्क को स्टडी करो और फ्रेमवर्क को स्टडी करने के बाद उनको आगे आगे लेके चलो। देयर हैव बीन मेनी सेशंस जो कि एजाइल के पीके के फोरम पे हुए हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, और अभी आपकी टीम है उसको फ्रेमवर्क का आइडिया नहीं है, तो आप फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करने जाओगे ना तो यू विल रन टुवर्ड्स सर्वनीज कि यार मुझे स्टैंड अप करनी है, मुझे रेट्रो करनी है, मुझे ये करना है। जब बट आपको उसके पीछे उसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा। फॉर एग्जांपल एजिलिटी के लिए ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे फॉर एग्जांपल अब हमारे कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि, और मैं उसमें हर्ज भी नहीं है कि वो स्टार्ट करते हैं, लोग इंडिविजुअली स्टार्ट करते हैं, किसी एज ए फ्रीलांस काम शुरू करते हैं, फिर वो काम पकड़ के आगे काम दे देते हैं। समटाइम्स दे आर अफ्रेड कि वो अगर बताएंगे कि मैं नहीं काम कर रहा, मेरी जगह कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है, तो दे विल गेट इनटू ट्रबल, दे माइट नॉट गेट द प्रोजेक्ट राइट, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं बिलीव करता हूँ कि यार ये कहना कि मैं एजाइल फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि कौन बंदा काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो काम जवार आप 10 मिनट में कर सकते हो वो मैं शायद 50 मिनट में करूँ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन रन टू द मार्केट, आई कैन नेवर रन टू द मार्केट, ठीक है। नुमान डाटा साइंसेज में जो एक्सपर्टीज है, मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है, बट अगर हम सेम कहे कि यार हम तीनों डाटा साइंस का कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो नुमान विल डेफिनेटली डू इट फास्टर, विल डू इट अर्लियर, विल डू इट बेटर। तो आपको वो सिचुएशन देखनी है कि सिचुएशन में क्या चीज फिट होती है। Sir, basically, agile methodology is a kind of mindset instead of methodology, and we have to look for the situation in which it suits best. और दूसरा इसमें ये होता है कि it's all about the credibility of your actions and the responsibilities जो आपको लेनी पड़ती हैं अपने काम की। और सर नुमान, इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि योर मेन एक्सपीरियंस इज इन डेटा साइंसेस फील्ड, और डेटा साइंसेस की फील्ड में डेटा एनालिसिस की कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिसके अंदर आप टफ टाइमलाइंस को मीट नहीं कर सकते, या आप उसके अंदर जो आपकी टाइम एस्टिमेशन होती है वो बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर भी जो कंपनियां होती हैं वो एजाइल को फॉलो करने की कोशिश कर रही होती हैं, जो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में आपका क्या इंस्टांस है? तो इसमें ऐसा है कि ऑलरेडी हमने कुछ प्रोजेक्ट्स पे इस तरह से करने की कोशिश की है, बट मैं काफ़ी अर्से से इसको देख रहा था कि एजाइल
की जो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजीज हैं वो डेटा ओरिएंटेड, स्पेशली जो डेटा में रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो पाती, बिकॉज आपने वेयर इट कम्स टू स्टम जैसे जो कि इस टाइम सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है हमारे पास, स्टम के एंड में आपने एक डिलीवरेबल पहले से डिसाइड किया होता है कि आपने वो डिलीवरेबल एक सर्टेन टाइम पे एक स्प्रिंट के एंड में डिलीवर करना है। रिसर्च में आप डिलीवरेबल पहले से डिसाइड नहीं कर पाते समटाइम्स। आप रिसर्च कर रहे हैं, आपके पास डेटा पे रिसर्च खत्म नहीं हुई, आपकी उसमें नई डायमेंशंस निकलना शुरू हो जाती हैं, आप उसके ऊपर रिसर्च शुरू कर देते हैं, और जब तक आप उन डायमेंशंस को कवर नहीं करते तो आपका पूरा रिसर्च गोल पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। तो इस तरह के केसेस में आई वाज सर्चिंग फॉर सम टाइम कि क्या क्या सूटेबल एक एजिलिटी हो सकती है, फ्रेमवर्क कौन सा हो सकता है सूटेबल। तो आई हैव रिसेंटली गॉन थ्रू सम आर्टिकल्स जिसमें अब वर्ल्ड वाइड ये काम हो रहा है कि डेटा ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में एजिलिटी किस तरीके से लाई जाए। इसमें डेटा साइंसेस के लिए डिफरेंट सेपरेट फ्रेमवर्क्स डेवलप हो रहे हैं जो कि आपके कन्वेंशनल फ्रेमवर्क से डिफरेंट हैं, और इंशाल्लाह मैं coming very soon, I'm working on it, and as soon as I come across some mature model, I'll surely present in HLPK as well, and I'll let you know guys कि इसमें जो अभी modifications आई हैं with respect to data science projects वो क्या क्या हैं, तो इस पे इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे। Well, talking about the situations in which the right implementation of agile methodologies is possible, सर अभी के मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा एक और क्वेश्चंस के जरिए कि they are product based companies and their product have reached at that limit जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुकी होती हैं और वो ऑर्थोडॉक्स मेथड्स को अप्लाई कर रहे होते हैं और वो एजाइल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते होते। यार इसमें ना मैं आपको दो बातें करता हूँ। मैंने दो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है ऐसी, एक तो आपने प्रोडक्ट का जिक्र किया जहाँ पे एजाइल की ज़रूरत थी और बड़ा अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ था। हम लोग पार्ट थे उस ग्रुप के जिन्होंने एजाइल को ऑर्गेनाइजेशन की एजिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन की टुवर्ड्स स्क्रम, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द माय साइकिल ओवर देयर हमने वहाँ पे स्केलेबिलिटी भी इम्प्लीमेंट की थी। ठीक है, और मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी जानता हूँ जहाँ मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे थे। ठीक है, और हम लोगों ने एक बड़ा खूबसूरत मॉडल इम्प्लीमेंट किया था जो कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए एजिलिटी का मॉडल था। ठीक है, यानी कि माइंडसेट एजाइल था, ज़हन में ये था कि हम लोगों को वी आर ओपन टू चेंज, वी आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, वी आर गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट, वी आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर। And again, so guys, just to highlight before somebody says कि लो जी अहमद बिलाल ने पहले ही सेशन में कैसी बात कर दी, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट टू क्लियर दैट। सो मैं बात कर रहा था उसके ऊपर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना जहाँ पे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट भी जरूरी होते हैं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था रिसेंटली जहाँ पे हम लोगों के पास एजिलिटी के अम्ब्रेला के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग नीचे ट्रेडिशनल वाटरफॉल को चलाते थे, यूज करते थे, एंड वी वर सक्सेसफुल फॉर दैट। अब अगर वहाँ पे हम लोग पूरा ट्रेडिशनल चलाने की कोशिश करते हैं, पूरा एजाइल चलाने की कोशिश करते हैं, शायद वो चल जाता, बट टीम वुड हैव टू बी वेरी वेरी had to go through a very very big learning cycle, और जो कि उस प्रोडक्ट की शायद नीड के खिलाफ था। सो आपको क्या है कि आपको ये देखना, सिचुएशन देखनी। फॉर एग्जाम्पल हम एक जनरल बात कर लेते हैं, जनरल बात ये करते हैं कि जैसे आपके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, आपको जिसके ऊपर क्लाइंट के साथ एंगेज रहना है, ठीक है, और जहां पे आपकी टीम क्रॉस फंक्शनली रेडी है, ठीक है, तो आप उसमें एजाइल मेथोडोलॉजी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर आप स्क्रम को यूज कर सकते हो या कैनबैन को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मजीद बाइफरकेट करते हैं। अगर आपके पास कोई टाइमलाइन डिफाइंड है कि आप चाहते हो कि जी हर 2 वीक के बाद, वैसे तो हम लोग स्क्रम को कहते हैं 2 वीक की स्क्रम होती है, बट वी हैव रन स्क्रम ऑन 1 डे एज वेल। ठीक है, तो आपके पास अगर एक सेट पीरियड ऑफ टाइम है जिसके अंदर आप चेंज को रेजिस्ट कर सकते हो तो आप स्क्रम यूज कर लोगे। अगर आप चेंज को रेजिस्ट नहीं कर सकते एंड यू हैव टू चेंज एट एनी गिवन टाइम,
then you can go for Kanban. But there is another model जहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप टेस्टिंग को आप मेन ले जाओ, टेस्टिंग और रिक्वायरमेंट्स को मेन ले जाओ और आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट कर लो, ठीक है। सो आपको अपनी सिचुएशन देखनी है कि कैसी सिचुएशन में बैठे हो और कैसे आगे चल सकते हो। वेल मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि आपके एम्प्लॉयज़ की पर्सनल ग्रोथ होती है। तो बेसिकली इसमें पॉइंट ये है कि पीपल हु आर एट द स्टार्ट ऑफ देयर कैरियर, तो उन्हें कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ जाती हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस के अंदर होते हैं वो जिनके अंदर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर पा रहे होते। तो इस सिचुएशन के अंदर उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो कंपनी के अंदर रह के सीख सकते हैं या उनकी होती है कि सेल्फ लर्निंग होती है। एंड बिकॉज ऑफ द टफ रूटीन ऑफ आईटी इंडस्ट्री, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी साथ साथ जॉब भी साथ लेकर चलें, सेल्फ लर्निंग के लिए टाइम निकालें, ये सारे के लिए टाइम मैनेज करें। तो पॉइंट ये है कि एक जो प्रोफेशनल है उसको किस टाइम पे अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए और स्किल सेट डेवलपमेंट के लिए कंपनी की तरफ देखना चाहिए और किस टाइम पे उसको सेल्फ लर्निंग की तरफ जाना चाहिए। यार जवारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि किसी भी इंसान के लिए ना, और ये खाली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ नहीं ताल्लुक, किसी भी इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसके ऊपर एक अमूमन मिसाल देता होता हूँ कि एक बल्कि मैं मिसालें देता हूँ कि बहुत मशहूर मिसाल है जो लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती है। वो ये है कि एक एचआर के बंदे ने कहा कि भाई हम लोग अपने कंपनी के सीटीओ से कि जी हम ट्रेनिंग पे इतना खर्चा कर रहे हैं, तो ये लोग अगर छोड़ के चले जाए तो क्या होगा। तो सीटीओ ने आगे से जवाब दिया, अगर ये लोग रह गए और हमने इन पर ट्रेनिंग ना की तो फिर क्या होगा। ठीक है, ये तो आता है कंपनी का पर्सपेक्टिव। बट मेरा आंसर हमेशा थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि मैंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है जहां पे कंपनी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज पर मंथ जस्ट टू ट्रेन पीपल। बल्कि मैं नाम लेता हूँ यार, 10 पल्स के अंदर आई सलूट आवर मैनेजिंग डायरेक्टर। वहाँ पे उनका होता ये था कि ही यूज्ड टू रीच आउट टू ईच डिपार्टमेंट हेड और उनके फोर्स करते थे, यार तुम ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आओ, लोगों की ग्रोथ पे काम करो, ये करो वो करो। एंड एक्चुअली ही यूज्ड टू फोर्स मी, एंड मुझे पर्सनली उन्हें फोर्स करते थे यार कि बिलाल गो फॉर इट यार, व्हाई यू गाइस आर वेस्टिंग टाइम, पीपल को ग्रो करो, ये करो वो करो। और मैंने देखा है वहां पे भी लोगों ने ग्रोथ नहीं की। जहां पे कंपनी पे कर रही थी, जहां पे कंपनी स्पेशल मैनेजर्स को, एक्सपर्ट्स को कहती थी कि टाइम लगाओ लोगों के साथ हेल्प करने का, वहां पे भी कुछ लोगों ने ग्रो नहीं किया। और मैंने कुछ ऐसी कंपनीज को भी देखा है जहां पे टाइम ही नहीं होता था, कंपनी नेवर फेल्ट कि जनाब हमें इंडिविजुअल्स पे काम करना है, और वहां पे इंडिविजुअल ने ग्रो किया। सो इट इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई फील कि इट इज अ 60% रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल एंड 40% रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हम लोग इंस्टेंट ग्रोथ में बिलीव करते हैं, हमारा लॉयल्टी का कल्चर नहीं है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस आपकी बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर काम करते हुए डरती है। होता क्या है कि हम लोग फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग लूँ, ठीक है, और 10 दिन ट्रेनिंग लेने के जैसे ही मेरा लट से मेरे कंपनी ने मुझे बॉन्ड साइन कराया। पहली बात है कि बॉन्ड साइन करवाना आई फील लाइक इट्स नॉट अ राइट थिंग, बट हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन में भी नहीं जाते। मुझसे कंपनी ने कहा कि यार आप ये ट्रेनिंग करो। मैंने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के 6 महीने के बाद, बिफोर आई वाज इवन एबल टू प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट दैट, आई चेंज द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को होगा कि यार उन्होंने एक बंदे पर टाइम स्पेंड करवाया और ही वेंट ओवर देयर, ही स्पेंड टाइम, उसने लर्निंग की और ही वाज नॉट प्रॉपर्ली एबल टू इंप्लीमेंट दैट, तो वो चला गया। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म आपकी ट्रेनिंग के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर काम करते हुए डरती है। ठीक है, इंडिविजुअल्स को आई फील कि ज्यादा ऑनस आता है। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी लर्निंग करें, स्पेशली देखिए जो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करते हुए आपको लर्निंग होती रहती है। बट अगर आप ये कहो कि जनाब के अब ऑर्गेनाइजेशन आपको आपको हर दूसरे महीने आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट दे दे, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। और या डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट दे दे, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट तो दे सकते हैं बट शायद डिफरेंट सेम टाइप का होगा, ताकि आप, क्योंकि उनको बेनिफिट भी तो लेना है ना। दे आर इन द बिजनेस फॉर मेकिंग मनी, दे आर नॉट इन द बिजनेस फॉर ट्रेनिंग समबडी। इंडिविजुअल्स को आई फील कि मैंने कुछ लोगों को देखा है और मैं जो रूटीन खुद भी फॉलो करता हूँ वो ये है कि मैं
कोशिश करता हूँ कि रोज का एटलीस्ट 1 घंटा न्यू चीज़ों को पढ़ने पर गुजारूं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप अपनी ज़ात को इम्प्रूव करते हो, और जब इम्प्रूव करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि लड़का इम्प्रूव कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको फिर मजीद फैसिलिटेट करती है आगे बढ़ने के लिए। नुमान, आपने भी डिफरेंट चीज़ों पे काम किया, आपकी क्या राय है इस बारे में? इसमें बिल्कुल मैं आपको सेकंड करूंगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल विल। अगर तो आपके अंदर विल है और आप चाहते हो कि आप ग्रो करो अपना करियर, तो इट्स वेरी रेयर टाइम दैट यू हैव टू लुक टुवर्ड्स द कंपनी। अच्छा, अब उसमें वो आपकी बात, क्वेश्चन आपका वैलिड है कि आपको दोनों जगहों पर वो मिल रही होती है, ग्रोथ मिल रही होती है। अगर तो आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं कि जो लेगेसी प्रोडक्ट्स के ऊपर या लेगेसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रही है, तो उसमें हर रिसोर्स को अपनी ग्रोथ के लिए ये जरूर सर्फिंग करते रहनी चाहिए कि अपकमिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी है। आई ऑलवेज यूज टू सर्च के, अगर मैं गेम्स पे, लाइक मैं मोबाइल टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि शेयर अपकमिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी है। तो हर जगह मुझे वेब पे मिलता था बिग डेटा, बिग डेटा, बिग डेटा। आई हैड नो कंसर्न विद बिग डेटा व्हाइल वर्किंग इन सम मोबाइल गेम कंपनी। तो लेकिन ये कि साइड बाय साइड उसको पढ़ना शुरू किया। इसी तरह आपको जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप थोड़ा सा उसमें ग्रूम करते हैं अपने आप को, देन यू सर्च फॉर सच ऑर्गेनाइजेशंस कि जो उस पर काम कर, जहाँ पे जाके आपकी ये जो इंटेंशन है ये ज्यादा मेच्योर हो सकती है। आपको एक प्रोफेशनलिज्म मिल सकता है, जिस जो आपने एक बेस बनाई है अपनी लर्निंग की, उसको एक्चुअल एक्सपोजर या उसको एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो फिर आप ऐसी कंपनी की तरफ मूव करें कि जो आपको हेल्प करे आपकी उस लर्निंग को मैच्योर करने में और आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। लेकिन अगर आप उस कंपनी में जाते हैं और आप उधर 2 3 4 साल एक जगह एक टेक्नोलॉजी, एक टाइप की टेक्नोलॉजी पे काम करके आपको लगता है कि आई एम नॉट लर्निंग एनीमोर, देन स्टार्ट लर्निंग अगेन। ठीक है, दोबारा से लर्निंग करें, दोबारा से देखें कि अब न्यू होराइजन क्या हो सकता है। इसमें जरूरी नहीं कि हर दफा आपने कंपनी को स्विच ही करना है। हो सकता है कि वहां पर लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपने अगर कुछ एक्सप्लोर किया है तो आप वहां पर सजेशंस पुट अप कर सकते हैं अपनी प्रॉपर R&D प्रेजेंट करके कि हाँ जी, अगर हम इन टेक्नोलॉजीज पे मूव करें तो वी कैन परफॉर्म मच बेटर एज कंपेयर टू आवर लेगेसी एनवायरमेंट्स। तो उसमें मतलब कि और अगर आपको चांस मिलता है तो देन यू नॉट ओनली लर्न द टेक्नोलॉजी, यू विल बी लर्निंग द लीडरशिप एज वेल। आप उसमें लीडरशिप शो करेंगे बाय डूइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दी न्यू टेक्नोलॉजीज। और उसमें आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलेगा। जब आपको ग्लिचेस आएंगे, आपको खुद से रिजॉल्व करने पड़ते हैं, तो आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। तो इसमें लर्निंग का आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आपके पास विल होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और आपको अपने फोकस का, अपने टारगेट्स का पता हो कि मैं क्या लर्न करना चाह रहा हूँ और उस लर्निंग के अगेंस्ट मैं अचीव क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये फुली आपको हमेशा गोल ओरिएंटेड होके अपनी लर्निंग को प्लान करना चाहिए। ये सवार इसके ऊपर ना देखो, बड़ा आसान बात है। मैं एग्जांपल देता हूँ। सबसे आसान चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ को भी प्रोडक्ट समझो, ठीक है, और उस पर आप एटलीस्ट एक एजाइल मेथोडोलॉजी इंप्लीमेंट करो। मैं वैसे बिलीव करता हूँ कैनबैन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। उसमें क्या है कि आप अपने टास्क मैनेजमेंट करो, टास्क रखो सामने कि मुझे कुछ टाइम एलोकेट करना पड़ेगा, स्क्रम अपनी बनानी पड़ेगी, स्प्रिंट बनानी पड़ेगी, जिस स्प्रिंट के अंदर मुझे लर्निंग करनी है। इट कैन बी एनीथिंग। मैं क्या करूँगा कि मैं उस स्प्रिंट का मैं वो टाइम देखूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे दिन में आता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये फॉलो करता हूँ, बट मेरा शायद डिफरेंट टाइम होगा। रात को 9 से लेके 11 बजे मैं अपनी ज़ात को टाइम दूंगा, ठीक है। अब उस टाइम पे मैं यहाँ तो कोई बुक पढ़ लूँ, या मैं क्या कहते हैं कुछ नई वीडियो तो यार, क्योंकि आज के दौर में नया नॉलेज एक्वायर करना इज वेरी इजी। आई थिंक कि अगर कोई बंदा कहे कि मेरे पास नॉलेज नहीं मैं ले सकता, तो बहुत मुश्किल है। एक बंदा अगर अपने दिन का बजटिंग करे ना, तो 5 से 8 घंटे काम करता है, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद सोशल मीडिया यूज करता है। मैं ये नहीं कहता सोशल मीडिया गलत है, क्योंकि हम सोशल मीडिया को के थ्रू ही लर्निंग कर रहे हैं। देखिए ना, ये भी ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग करने का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी फैमिली को टाइम दो। हमारा कल्चर जो है, स्पेशली पाकिस्तान का कल्चर है या इंडिया का कल्चर है,
यहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ बड़ा वेल नेट है, ठीक है, तो फैमिली को टाइम दो एंड इट हेल्प्स एज वेल, ठीक है। उसके बाद आप अपना क्या कहते हैं लर्निंग पे फोकस करो। लर्निंग पे फोकस करके फिर ये है कि आप क्या कहते हैं यू कैन ऑलवेज एंजॉय मे बी, और अनदर वे ऑफ टू डूइंग इज कि आपके पास सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है। एक दिन आप अपनी जात के लिए रखो, एक दिन आप अपनी क्या कहते हैं एंजॉयमेंट के लिए, फैमिली के लिए। और देयर इज सम अदर वे, अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि वन शू कैन नॉट फिट ऑल, एक सिल्वर बुलेट नहीं है, बट एज लॉन्ग एज आप कमिटेड रहो, आप उस पर एफर्ट करते रहो। और अगेन अगर आपको फेलियर होता है, आप नहीं लर्न कर पाते, तो कोई बुरी बात नहीं है। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, चिप मैथ को फाउंडेशन करने का इसका जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मोटिव था वो ये था कि हम एक कंपनी में, बिग डेटा कंपनी है काफी मशहूर, जिन्होंने पाकिस्तान में बिग डेटा के ऊपर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए सबसे ज्यादा इनिशियली। हमें हायरिंग करना पड़ी टेस्टिंग के रिसोर्सेज की एक काफी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, एंड वी कंडक्टेड ओवर 100 इंटरव्यूज एंड अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट रिक्रूट अ सिंगल गाय। उसके लिए फिर हमें रिविजिट करना पड़ा। एचआर हमारा तंग आ गया कि यार हमने आपको 100 इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए हैं आपकी टीम को, आप लोग चाहते क्या हैं, ठीक है। तो उसमें लाइक रीजन क्या था कि हमारी मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजीज पे लर्निंग का टाइम ही नहीं मिलता। लोग प्रोजेक्ट्स पे इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता, और या वो इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि वो अपना न्यू लर्निंग के अंदर अगर कोई ग्लिच आ गया तो उसके ऊपर वो फोकस करके उसको रिजॉल्व ही नहीं कर पाते। देन आई आइडेंटिफाइड अ नीड कि अच्छा यार इसका मतलब कि लोग करना चाह रहे हैं, लर्निंग करना चाह रहे हैं, दे हैव द पैशन, दे वांट टू लर्न बिग डेटा एंड अदर टेक्नोलॉजीज, और उसके लिए वो करते क्या है कि हम कंपनी स्विच करने की कोशिश करें। कंपनी देखती है कि क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस चीज को, गैप को फिल करने के लिए मुझे आइडिया हुआ कि लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास एक्सपर्टीज हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसको सेल नहीं कर पाते। तो वी केम अप विद द आइडिया कि जितनी भी अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं इसके ऊपर ट्रेनिंग्स लॉन्च की हैं, जो कि आपके सिर्फ वीकेंड्स के ऊपर कंडक्टेड हो, और वो फोकस के साथ 5 से 6 घंटे की ट्रेनिंग हो, और टोटली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो। उसमें क्लासरूम कल्चर ना हो, उसमें एक लेक्चर सिस्टम ना हो, उसमें ट्रेनर जो है वो हैंड्स ऑन कराए देयर एंड देन। किसी को ग्लिचेस आ रहे हैं उनके सिस्टम के साथ वहीं पे रिजॉल्व करें, वहीं पे शेयर करें अपने प्रॉब्लम, वहीं पे रिजॉल्व करें, और 5-6 घंटे की एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव हैंड्स ऑन के साथ आप घर चले जाएं। और आपको एक लाइट मोड की असाइनमेंट दे दी जाए टिल नेक्स्ट वीक, जिसमें आप अपनी पुरानी जो लर्निंग है उसको रिवाइव रख सकें। तो इस कल्चर को प्रमोट किया, और हमारे जितने भी ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स अब तक हैं, दे टोटली अप्रिशिएट दिस कि यार हमें मतलब कि देयर आर नंबर ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ लेक्चर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड अदर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स ओवर द इंटरनेट, बट जो इंस्ट्रक्टर लेड और जो एक लॉन्ग टर्म लेक्चरशिप है कि देयर एंड देन आप प्रैक्टिस भी करवाते हैं, आप वहां पर हैंड्स ऑन करवाते हैं, जिसको उसके सिस्टम और एनवायरनमेंट के साथ इश्यूज आ रहे हैं वहीं पे रिजॉल्व हो जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, वो आगे मूव करने के काबिल होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे दे आर रेडी टू स्विच इनटू सम न्यू टेक्नोलॉजी और सम न्यू कंपनी। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि आप इधर खुद से लर्निंग करें और इन्वेस्ट सम बजट इन योर लर्निंग। सर नुमान, अभी आपने बाकी ये वाली के चेंज लेकर आने वाली जो बात है, आप ये वाला एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे हुआ एटलीस्ट 10 to 15 ईयर एक्सपीरियंस, और उनकी कोई सुनेगा भी। और जो 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनकी कौन सुनेगा चेंज लेकर आने की? अच्छा, इसमें डिपेंड्स ऑन कंपनीज कल्चर एज वेल। मैंने लास्ट टाइम जो कुछ कंपनीज में काम किया है, आई कैन नॉट नेम द कंपनी राइट नाउ, बट मैंने वहां पर कल्चर देखा है कि काफी ज्यादा जूनियर्स को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। सो मच सो आई हैड एन एक्सपीरियंस विद द गाय जो कि सिर्फ अभी 1.5 ईयर उसका एक्सपीरियंस था। उसने एक टेक्नोलॉजी पे काम किया और उसने कहा कि जी इस टेक्नोलॉजी में ये सोल्यूशन हो सकता है। He overruled the architects and he said कि नहीं, मुझे यकीन है ये मैं करूंगा, और मुझे थोड़ा सा टाइम है।
we were running with an active client. Company given him the time, he spent 3 weeks on that. He achieved and he showed up results. And company admitted that he is right. और सारा का सारा आर्किटेक्चर उसके ऊपर शिफ्ट किया. If you have the spark and you're confident enough, तो आप रिजल्ट्स के साथ उसको प्रूव कर सकते हैं. उसमें हाँ ये हो सकता है कि आपको शायद अगर कंपनी अलाउ नहीं कर रही तो आप उसको इंडिविजुअली बैठ के काम करें और फिर आप रिजल्ट्स के साथ काम हो कि ये देखिए जी मैंने ये कर तो ये पॉसिबल है. ठीक है, ये मेरी न्यू लर्निंग है, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये चीज पॉसिबल है एंड आई हैव डन इट. जब आप रिजल्ट शो करते हैं और उसके ऊपर इंप्रूवमेंट शो करते हैं, देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी टू फॉर द एक्सेप्टेबिलिटी. ये ज़बार इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आपको एज ए ह्यूमन बीइंग आप अपनी ज़ात पे एफर्ट कर रहे हो. फॉर एग्जांपल जैसे आप अपनी एग्जांपल होना यार, देखो आप एक नए थे, आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में गए जहाँ पे आपको लर्निंग करने का मौका नहीं मिल रहा था, बट यू स्पेंड योर टाइम योरसेल्फ. आपने कुछ लैंग्वेजेस सीखी और फ्रेमवर्क सीखे, उन फ्रेमवर्क को सीखा, यूज़ किया, प्रैक्टिस करके देखी. मैं उमूमन कहता तो लोगों को जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे जहाँ पे आपको लर्निंग ग्रोथ नहीं है. फॉर एग्जांपल देता हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टर एग्जांपल देता हूँ. जैसे अब एक बंदा सॉफ्टवेयर टेस्टर है, ठीक है, और वो कहता है नहीं मुझे ऑटोमेशन सीखनी है. ऑटोमेशन क्योंकि आजकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ऑटोमेशन ही सीखना है, उसके अलावा कुछ और सीखना होता नहीं है टेस्टिंग के अंदर. ठीक है, तो पहली बात तो ये बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, हम इस पर बात करेंगे किसी दिन. ठीक है, तो अब आप सॉफ्टवेयर टेस्टर, आपने ऑटोमेशन सीखनी है, आपको टीम लीड या आपका मैनेजर या आपका कंपनी या आपका प्रोडक्ट मैनेजर आपको अलाउ नहीं कर रहा, टाइम नहीं दे रहा, तो आप अपना आपके दिन में कुछ काम होंगे जो रिपीटेटिव होंगे. फॉर एग्जांपल हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे डाटा हमें हर रोज आके नई इन्वायरमेंट मिलती थी, हमें डाटा रेडी करना पड़ता था, अपलोड करना पड़ता था, जिसमें आधा घंटा लगता होता था. मेरे साथ एक लड़का था जिसने क्या किया, उसने वो आधा घंटा ऑटोमेट कर दिया, अपने लिए कर लिया, एक्स्ट्रा टाइम लगाया. अब वो क्या करता था, अब वो लगा देता था, वो ऑटोमेटिकली अपलोड होता था. जैसी इन्वायरमेंट बनती थी उसको ईमेल आती थी, वो ईमेल को कैच करता था, ईमेल कैच करके उसका डाटा ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता था. ठीक है, अब उसने आधा घंटा सेव किया अपना, वो आधा घंटा सेव करके मेरे पास लेके आया, कहता नहीं बिलाल भाई ये मैंने आधा घंटा सेव कर लिया. बोले मैंने वो आधा घंटे की जो इन्फॉर्मेशन थी लेके कंपनी का डायरेक्टर के पास गया एंड वी इम्प्लीमेंटेड अ सिट कल्चर आउट ऑफ इट, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट कल्चर आउट ऑफ इट. ठीक है यार, कोई बंदा दुनिया में, मैंने फिर वही बात करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन आर हियर टू मेक मनी. ठीक है, आप उनको डॉलर वैल्यू दिखाओ कि यार ये जो काम है इस काम को करने का ये बेनिफिट हो सकता है, दे विल हेल्प यू आउट स्ट्रेट अवे. दे विल नेवर से कि हमें मनी अर्न नहीं करनी. Well, I think today's both points are very discussed now from our experienced personalities which we have today, Sir ABK and Sir Numan Hamid. तो मैंने इनसे काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस किए. तो अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ पॉइंट्स होते हैं हर किसी के माइंड में जो वो चाहता है कि डिस्कस होते हैं, जो आमतौर पे सेशंस और सेमिनार्स के अंदर एड्रेस नहीं किए जा सकते, तो हमने ये वाला सेशन इसी के लिए किया है. We will be organizing a live series of sessions like that, in which we will be taking some questions from you guys, as I mentioned earlier in the introduction. And these questions will be addressed accordingly by the experts, which will have a lot of experience in the IT industry, and they have worked in almost every environment of this industry until now. For it, I thank you very much, Sir Numan Hamid and ABK sir. Thank you so much.